मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने एक दिवसीय प्रवास पर राजनांदगांव के छुरिया पहुंचे, जहां उन्होंने छुरिया हाई स्कूल मैदान में आयोजित कंवर महोत्सव और किसान महासम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्र को 105 करोड़ 71,000 रुपए के 19 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्य शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने कंवर समाज, किसानों और मराठा कलार समाज को भी भवन निर्माण और अन्य सामाजिक कार्यों के लिए राशि प्रदान करने की घोषणा की। सीएम बघेल का राजनांदगांव दौरा, छुरिया पहुंचे सीएम कंवर महोत्सव में। सिंह जी मुझे कभी छोटा आदमी कहते हैं, कभी चूहा, बिल्ली, कुत्ता से उन शब्दों से संबोधित करते हैं। ये पिछड़े वर्ग का अपमान नहीं, मैं पिछड़े वर्ग हूँ। लेकिन ये बताया कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये पिछड़े वर्ग में आते हैं। और दूसरा, इसके पहले पीलू मोदी सांसद थे, वो पारसी। मुसलमान भी मोदी लिखते हैं, पारसी भी मोदी लिखते हैं, अपर क्लास में भी है। तो सब में तो फिर पिछड़े वर्ग का अपमान कैसे हो गया? जैसे मैं बघेल हूँ तो आदिवासी लोग भी बघेल लिखते हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी लिखते हैं, ठाकुर लोग तो लिखते ही हैं। पिछड़े वर्ग में बहुत सारी जातियां हैं जो बघेल सरनेम लिखते हैं। तो सरनेम से कोई किसी जाति का पता नहीं चलता। लेकिन नीरव मोदी और ललित मोदी ये तो कम पिछड़े वर्ग है ही। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह मां बमलेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे। पूर्व सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना की, देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान रमन सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस के आरोप को भी उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक राहुल गांधी की सदस्यता गई है। इस दौरान राज्य सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए और सीएम बघेल को घोषणावीर करार दिया। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मामला दर्ज नहीं किया है। राहुल गांधी के मोदी के खिलाफ और मोदी जी यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार आप शब्द का उपयोग किया है, न्यायालय ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। जब न्यायालय 2 साल की सज़ा सुना देता है तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट में फैसले के आधार पे सदस्यता अपने आप निरस्त हो जाती है, चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो। तो राहुल गांधी या गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यदि उसने अपराध किया है, न्यायालय ने दंड दिया है, उस आधार पर उसकी सदस्यता गई। उसमें भाजपा कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल भी मां बमलेश्वरी मंदिर पहुंचे। उन्होंने माता की पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। डूंगरगढ़ पहुंचे बृजमोहन अग्रवाल का बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया। मीडिया से मुखातिब बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार पर करप्शन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। मैं लगभग दोनों नवरात्रे में माता रानी के दर्शन करने आता हूँ और माता रानी के दर्शन से शक्ति मिलती है और उस शक्ति का उपयोग जनता की सेवा के लिए करते हैं। माँ बमलेश्वरी माता से यही कामना करता हूँ कि पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लाए, खुशहाली लाए और हम सबको इतनी ताकत दे कि हम लोगों की सेवा। रायपुर में धरसेवा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के विरोध में एक दिवसीय सत्याग्रह का धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस एक दिवसीय सत्याग्रह में विधायक अनीता के साथ अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और सत्ता पक्ष को घेरा। रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय ने विभिन्न स्थानों के जर्जर मार्गों हेतु स्वीकृत डामरीकरण कार्यों का भूमि पूजन किया, जहां पर क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू का आभार व्यक्त किया। विधायक विकास उपाध्याय के साथ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा, ईश्वरी यदू, संदीप कटारिया और काफी संख्या में लोग सम्मिलित हुए।
छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी जानकी पांडे ने बिलासपुर का दौरा किया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी चुनावों को लेकर चर्चा की। शुरुआत तो कर सकते हैं। शुरुआत हर एक चीज़ की शुरुआत बड़े पैमाने से नहीं मगर छोटे पैमाने से कर सकते हैं और ये छोटे से शुरू होकर एक बड़ा पैमाना बहुत जल्द बदल जाए। 15 सीटों पर अगर चुनाव जीत जाते हैं तो गठबंधन किसके साथ होगा, बीजेपी कांग्रेस? नहीं, अभी गठबंधन के लिए मैं नहीं बोलूँगी, ये हमारे सीनियर इसका डिसाइड करेंगे। अच्छा, आपको बिलासपुर आने का मकसद? मेरा बिलासपुर आने का मकसद मेरे सारे कार्यकर्ता साथियों के भाइयों के साथ मेरा मीटिंग 1-to-1 और संगठन के लिए चुनाव के लिए योजनाएं बनाना। दमोह का रुख करेंगे। मां कलेही मंदिर प्रांगण में ओएनजीसी कंपनी के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोपाल जोशी बेसिन्स प्रबंधक रहे। प्रबंधक ने स्वास्थ्य शिविर का फीता काटकर शुभारंभ किया। इसके बाद मुख्य अतिथि समेत क्षेत्रीय अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया। स्वास्थ्य शिविर का संचालन पल फाउंडेशन के द्वारा किया गया। शिविर से लगभग 587 लाभार्थी लाभान्वित हुए। दवाइयों का भी निःशुल्क वितरण किया गया। हमारे बीच में विराज सर, सबसे पहले तो यहाँ की जनता को धन्यवाद दूंगा मैं, जिस तरीके से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है निःशुल्क शिविर, स्वास्थ्य शिविर में। ये जो शिविर है सर, यहाँ पे लोगों को ना अवेयरनेस प्रोग्राम के तरीके से लगाया गया और साथ में मुफ्त दवाइयाँ, मुफ्त इलाज, और किसी को कोई मेजर स्थिति थी तो उसको क्या है कि हमने रेफ़र किया है लोकल डॉक्टरों को। ये सारा आयोजन जो है ओएनजीसी के माध्यम से, ओएनजीसी के सहयोग से, पल फाउंडेशन के माध्यम से, मैं मृत्युंजय दीक्षित पल फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ के जितने लोकल टीम है, जैसे निशांत है, हमारे सिलू मिश्रा जी हैं, राकेश जी हैं, और भी जितने टीम लगी पड़ी थी, ये पिछले 5-6 दिन से गांव-गांव में, मोहल्लों में अपनी बातें रख के और लोगों को वहां से इकट्ठा करके ले। ग्वालियर में नवनिर्मित अस्पताल में बुजुर्ग मरीज को चादर पर बिठाकर खींचने का वीडियो वायरल हुआ। इसके बाद अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया। अधीक्षक RKS धाकड़ आनंद फान में अस्पताल पहुंचे, घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग ने जल्दबाजी में स्ट्रक्चर की मांग नहीं की थी और उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई तो उसकी विधिवत जांच करेंगे। जो भी दोषी होगा एक्शन होगा। स्ट्रेचर नहीं मिला। उसी विषय में हमने पता किया है, उनसे बात भी की है हमने और उनसे पूछा तो उनका ये कहना है कि वहाँ पर चूँकि नर्स रहती है, डॉक्टर्स रहते हैं, तो हमने उनसे यही पूछा कि आपने किसी से बात करके, बोले नहीं साहब, मुझे जल्दी में जांच कराने जाना था। ईको कराने के लिए बाकायदा 24/7 एम्बुलेंस रखी हुई है। कोई मरीज़ बड़ी जांच कराने जाता है तो उसके लिए एम्बुलेंस संचालित है। अभी 4 मरीज़ भेजे हैं, चारों एम्बुलेंस से गए हैं, परंतु हो सकता है कि कभी कुछ किसी से गलती हुई होगी। अगर हुई होगी तो उसके लिए मैं पूरी जांच करके और जो भी दोषी होगा उसको दंडित करूँगा। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। बीजापुर जिले में प्रेशर बम की चपेट में आने से छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के असिस्टेंट प्लाटून कमांडर विजय यादव शहीद हो गए। शहीद के प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने इस घटना पर दुख जाहिर किया। नक्सलियों की इस हरकत की कड़ी निंदा करने के साथ ही शहीद विजय यादव के परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वीरगति को प्राप्त हुए शहीद को और आश्वस्त किया परिजनों को कि हर संभव मदद दी जाएगी। छतरपुर के एक हरियाणी गांव में एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक के शरीर पर चोट के निशान देखे गए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। परिजनों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
ग्वालियर में पिछले 10 दिनों में हुई 2 बड़ी चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से लगभग 11.5 लाख रुपए बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि अभी 3 आरोपी फरार हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में पिछले 10 दिन के अंदर हुई 2 बड़ी नकबजनियों का खुलासा यहाँ पे क्राइम ब्रांच और विश्वविद्यालय की टीम ने किया है। इसमें हमारे एडिशनल एसपी साउथ, एडिशनल एसपी क्राइम, डीएसपी क्राइम और उनकी पूरी टीम ने, सीएसपी विश्वविद्यालय, सभी ने मिलकर बहुत ही अच्छे से ये एक में 18 लाख रुपए का सामान चोरी गया था, जो कि रिटायर्ड कर्नल गोविंदपुरी में रहते हैं, आर्मी से रिटायर्ड हैं। ये बाहर गए हुए थे और इनके घर पे नकबजनी हुई थी। इसमें एक ऑटो धुंधला सा दिखा था जिसमें से कुछ चोर उतर रहे थे। लगातार सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद उस ऑटो का नंबर क्लियर हुआ। फिर वो ऑटो किसी दूसरे को बेच दिया गया था। पुलिस ने पतासाजी करके उसका एड्रेस लिया और वहाँ से वो ऑटो जब्त करके उस चोर का पता लगाया। राजनांदगांव के तुमड़ी बोड़ में नेशनल हाईवे पर ट्रेलर वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी हुआ। इस दौरान घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसे ही सूचना मिली तत्काल हम लोग मौके पर पहुंचे हैं। मैं अपना डोंगरगढ़ मामले से ड्यूटी में था और यहाँ पहुँच के देखें कि अपना ड्राइवर से पूछताछ की और कंडक्टर से कि वो कंडक्टर बताया कि पानी गिर रहा था और अपना लेफ़्ट साइड का अपना वो खिड़की लगा रहा था। उसी दौरान ये घटना हुआ करके इसमें ड्राइवर को चोट लगी है, जिसे पुलिस गाड़ी से वहाँ हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। ये गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी और क्या? ये ड्राइवर बताया, कंडक्टर बताया कि गाड़ी बॉम्बे से अपना उड़ीसा जा रही थी और इसमें शासकीय सामान बोट भरा हुआ है। सूरजपुर में बाघ के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग जख्मी हुए। तीनों सुबह जंगल से लकड़ी लेने गए थे। इस दौरान बाघ ने हमला कर दिया। एक ग्रामीण की मौत हो गई। इसके बाद घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। घटना उड़गी के काला माजन की है। बाघ के हमले में ग्रामीण की जान गई है, 2 लोग जख्मी हुए हैं। जनपद पंचायत उड़गी के ग्राम पंचायत काला मंजन में बाघ आने की संभावना जताई गई है और उसमें एक व्यक्ति जो समय लाल है, पिता रूप साय, उनकी मृत्यु हो गई है और 2 व्यक्ति हैं घायल और राय सिंह जो काला मंजन के निवासी हैं वो घायल हो गए हैं और उनको सूरजपुर जिला अस्पताल में रिफ़र किया गया है। वन विभाग की टीम अभी उपस्थित हो गई हैं और उनके द्वारा बाघ को रेस्क्यू करने का प्रयास किया जा रहा है। एनटीपीसी पावर प्लांट संयंत्र में हादसा होने से एक मजदूर की जान गई। हादसे में इस समय कूलिंग टावर के ऊपर काम करते हुए मजदूरों से एक मजदूर चमार सिंह की कूलिंग टावर से गिरने की वजह से जान चली गई। मामले की जांच शुरू कर दी है पुलिस ने। भाई लगते हैं। क्या घटना हुई थी? ऊपर से गिर गया था टावर से। कहाँ ऊपर से? कूलिंग टावर से। कूलिंग टावर प्लांट, एनटीपीसी प्लांट के अंदर? प्लांट के अंदर कूलिंग टावर में काम कर रहा था। हाँ। वहाँ से गिरने से आपको कब पता चला? मैं तो 2 बजे आसपास चला। कितना ऊपर से गिरा है बता रहे हैं? और उसको तो जानकारी है सर। तो वो घटना स्थल पे ही इसकी मौत हो गई थी क्या? पता नहीं। मिली है कि एक व्यक्ति चमार सिंह जो कि एनटीपीसी प्लांट में कूलिंग टावर एरिया में काम कर रहा था, उसके काम के दौरान ऊंचाई से गिरने के कारण मृत्यु हो गई है, जिसका 100 एनटीपीसी अस्पताल में अभी लाया गया था, जिसके लिए पंचनामा कार्रवाइयाँ की गई है। पोस्टमार्टम में इसका रवाना किया जा रहा है और इसके पश्चात के गिरने की परिस्थितियों की जांच करके जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। सिर्फ पत्रकार के द्वारा अभी मृत्यु को छुपाना ऐसा आसान नहीं है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। दतिया के नए एसपी प्रदीप शर्मा ने अपना चार्ज ले लिया है। एसपी ने चार्ज लेने से पहले मां पीतांबर पीठ पर जाकर पूजा अर्चना की। जिला कलेक्टर संजय कुमार ने एसपी प्रदीप शर्मा को शुभकामनाएं दी हैं। ग्वालियर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी है। पुलिस ने अपने इस अभियान के तहत गश्त कर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया है। अपने इस अभियान के तहत पुलिस ने कई वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार किया।
आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से कॉमिंग गश्त का आदेश किया गया था, जो पूरे ज़िले में कॉमिंग गश्त की जा रही है। उसी के उसमें इंतजार में आज सभी जगह पर जो स्थायी वारंटी, गिरफ्तारी वारंटी, इनामी और फरारी लोग रहते हैं उनकी पकड़ की जा रही है, और एवं जो अपराधी में फरार हैं उनके इनामियों को। दंतेवाड़ा में आर्सिलर मित्तल कंपनी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी और आदिवासी महासभा ने विशाल रैली का आयोजन किया। प्रोटेस्ट कर रहे ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए कहा, खनन का काम कर रही कंपनी की तरफ से लोहे के प्लांट से निकली मिट्टी को ग्रामीणों की जमीन को बेहद कम कीमत में खरीदकर डंप करने का काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग हत्याराज शौक से पद यात्रा करके हम लोग कलेक्टर साहब को विज्ञापन सौंपेंगे। वो आर्सिलर मित्तल कंपनी का मुद्दा है, वो जो है बैला डिला से ला के आश्रित ग्राम कुंदेली में डस्ट वहाँ पर डंप किया जा रहा है। उसका विरोध में यहाँ पर विज्ञापन आज सौंपा जा रहा है मित्तल कंपनी के विरोध में। वहाँ पर डस्ट वहाँ डंप हो रहा है कि वहाँ पर इतना लोगों को परेशानी हो रहा था कि पूरा धूल उड़ रहा था, पूरा वहाँ पर लोग बाग खाना बना के कहीं गाड़ी घोड़ा चल रहा था। हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कुंदेली गांव में आर्सिलर मित्तल कंपनी द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है उस गांव में डाला जा रहा था, और वहाँ पर किसी पूंजीपति वर्ग के लोगों के द्वारा वहाँ के ज़मीन को खरीदे गया है आने पौने भाव में, और खरीद करके मित्तल कंपनी को बेचा है। तो वहाँ पर गांव वाले उस चीज़ का उनको उतना ज्ञान नहीं था, वहाँ पर किस तरीके का तकलीफ होगा, और वहाँ पर गांव वाले रसूखदारों के द्वारा जो बहलाने फुसलाने से एक आदमी ने 22 एकड़ जमीन दी है, एक ने 4 एकड़, एक 5 एकड़, एक और 2 एकड़। ग्वालियर के इंद्रगंज थाना चौराहे पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लग गई। दुकान में आग लगने की सूचना पर पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि दुकान के बेसमेंट में रखे जनरेटर और सामान की वजह से दुकान में आग लगी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। ये कनाड डिजिटल रिलायंस स्टोर में आग लगी हुई थी। इसकी सूचना हमारे यहाँ मिली तो हमने 3-4 गाड़ियाँ यहाँ भेज दी हैं, और उसके लिए 3 गाड़ी पानी लग चुका है। इस समय आग कंट्रोल में है, लेकिन यहाँ पर क्या नाम जितना ये फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होती है उनका भी उन्होंने उपयोग किया है, लेकिन अब वर्तमान में उनके सब जितना था वो सब खाली हो चुके हैं, तो इनसे भी कोई आग पर कंट्रोल नहीं कर पाया। और प्रॉपर जगह नहीं किया उन्होंने, क्योंकि आग यहाँ इनके जनरेटर और फेविकॉल में लगी हुई थी, तो फेविकॉल में नीचे इनका स्टोर है, तो उस जगह इनके फायर एक्सटिंग्विशर नीचे नहीं थे ना, वहाँ पर इन्होंने बजाया। ये ऊपर से उपयोग किया हुआ है जिससे ये कार्य नहीं कर सकते। जिला कोरबा की जिला पंचायत में कौशल्या देवी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कराए गए चुनाव में नंद कुमार कंवर ने 17 वोटों से जीत दर्ज की। इस चुनाव में पूर्व जनपद उपाध्यक्ष कौशल्या देवी वैष्णव मात्र 5 वोट की जीत हासिल कर पाई। नंद कुमार कंवर ने जनपद कार्यालय में उपाध्यक्ष पद की शपथ लेते हुए विकास कार्यों को ईमानदारी और निष्ठापूर्ण ढंग से करने का आश्वासन दिया। सबसे पहले तो धन्यवाद सर आप सभी पत्रकार लोगों को। आज इस कोरबा जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष पद पर विराजमान हुआ हूँ। मेरी प्राथमिकता ये रही कि कोरोना काल और इससे पहले जितने भी कार्य अवरुद्ध हुए हैं उसको सबसे पहले मैं एक लाइन से एक सिरे से चालू करवाना शुरू करूँगा। और दूसरी चीज़ मैं उच्च अधिकारियों से मिलके, कलेक्टर साहब से मिलके और जो भी बड़े अधिकारियों से मिलके जितने भी काम रुके हैं उनको सबको गतिरोध करूँगा। आज जनपद पंचायत कोरबा के सभा कक्ष में नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नंद कुमार कंवर जी का शपथ ग्रहण समारोह सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। आज कोरबा जनपद उपाध्यक्ष का नवनिर्वाचित चुनाव हुआ, उसमें आज उनका शपथ ग्रहण हुआ है और वो अपने स्थान ग्रहण कर रहे हैं आज, और आज से उनका कार्यकाल शुरू हो रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। कान्हा नेशनल पार्क से 19 बारहसिंगाओं को बांधवगढ़ नेशनल पार्क भेजा गया। देश में बारहसिंगा सिर्फ कान्हा नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। उप वन संरक्षक बांधवगढ़ ने बताया कि पिछले साल 7 बारहसिंगा वन विहार भोपाल भेजे गए थे, तो इसके बाद बारहसिंगा को सतपुड़ा भी भेजा जाएगा।
इसको दबा के रखो, दबा के रखो। कान्हा टाइगर रिजर्व से बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए 19-12 सिंगा कैप्चर करके ले जाए जा रहे हैं। ये 10 साल का प्रोजेक्ट है वन विभाग का, जिसमें कुल 3 वर्षों में 112 सिंगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ले जाया जाना है कान्हा से। और जैसा कि सभी को पता है कि ये ब्रेंडरी जो स्पीसी है, सब स्पीसी 12 सिंगा की सिर्फ ये कान्हा में ही एक समय पाई जाती थी, बाकी सब जगह से खत्म हो चुकी है। फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।